तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल स्टार्टअप स्टोरी में। तो आज की स्टोरी में मैं आपको शॉर्ट स्टोरी में गोपाल स्नेक के बारे में बताऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी रोक टोक के। तो गोपाल स्नेक की शुरुआत बिपिन भाई हडवानी नाम के एक व्यक्ति ने की थी। तो बिपिन भाई हडवानी का जन्म गुजरात के भद्रा गाँव में हुआ था। तो पहले बिपिन भाई घर का बना नाश्ता अपने गाँव में साइकिल पर बेचा करते थे। तो गांव पे बिपिन भाई के पिताजी का ये बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन बिपिन भाई को कुछ बड़ा करने का बहुत ही मन था। तो फिर उसके बाद 1990 के दशक में बिपिन भाई अपने पिता से 4,200 रुपये उधार लेके राजकोट सिटी में कुछ बड़ा करने के लिए आ चुके हैं। फिर बिपिन भाई ने एक नाश्ते का ब्रांड चालू किया जिसका नाम उन्होंने गणेश रखा। देखते देखते गणेश का उत्पादन बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा था और उसका उत्पादन उसकी जो भद्रा गाँव में दुकान थी उससे भी ज़्यादा हो रहा था। फिर बिपिन भाई के उनके रिश्तेदार के साथ मतभेद हो गई और उसके कारण बिपिन भाई को अपना गणेश का दुकान बंद करना पड़ा। फिर राजकोट जैसे बड़े शहर में असफल होने के बाद वह इसे एक आखिरी मौका देना चाहते थे, तो उन्होंने गणेश में अपना हिस्सा 2.5 लाख रुपये का दाव पे लगा दिया और अपनी पत्नी के साथ एक नया उद्यम चालू किया। उसके बाद 1994 में शक्तिशाली गोपाल स्नेक का जन्म हुआ। बिपिन भाई का विचार बहुत सरल था। उन्होंने विचार किया था कि ग्राहकों को वही बेचो जो आप खा रहे हो। फिर उसके बाद बिपिन भाई ने 1 रुपये में चवानू नाम का एक गुजराती नाश्ता बेचना शुरू कर दिया। फिर एक नए ब्रांड के लिए नए मार्केट में वफादारी बनाना बहुत ही कठिन था, इसलिए बिपिन भाई ने राजकोट में घूमने के लिए फिर से अपनी साइकिल उठाई और बेचना चालू कर दिया। फिर बिपिन भाई ने सफल उत्पादकों का निर्धारण करने के लिए दुकानदारों और डीलरों के साथ बातचीत शुरू की और तदनुसार इन हाउस उत्पादन बढ़ा दिया। फिर बिपिन भाई ने एक गुजराती नाश्ता गाथिया कई सफलता के साथ गोपाल की बिक्री में बहुत ही बड़ा आंकड़ा छोड़ दिया। वो 1 करोड़ के आसपास पहुंच चुका था। फिर बिपिन भाई ने शहर के बाहर भी एक बड़ा आउटलेट खोला। फिर इसके बाद बिपिन भाई के उत्पादकों को प्लान से बाजार तक पहुंचने में बहुत समय लग रहा था, इसीलिए बिपिन भाई ने एक नया रास्ता अपनाया। उसने प्लान का उत्पादन शहर के अंदर ही शुरू कर दिया, जिससे बिपिन भाई की किस्मत बदल गई और 2012 आते तक बिपिन भाई का गोपाल स्नेक का टर्नओवर 100 करोड़ तक पहुँच चुका था। फिर उसके बाद वहाँ पे जो लोकल दुकान थी वो ऊंची कीमत के कारण बंद हो रही थी। तो बिपिन भाई ने कभी भी अपनी कीमत या अपनी गुणवत्ता में समझौता नहीं किया और उसके बावजूद गोपाल स्नेक को 5 साल में 6 गुना बढ़कर 2017 में उसका टर्नओवर 620 के करीब में पहुँच चुका था, जिसमें आप मान सकते हो उसका मार्केटिंग खर्च 0 रुपीज़ था। यह आंकड़ा 2021 में 1128 CR तक पहुँच चुका था और इसमें सबसे ज़्यादा गोपाल स्नेक का प्लेयर था गाथिया, जो कि एक गुजराती स्नेक है। फिर धीरे धीरे बिपिन भाई ने राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में भी अपना बिजनेस चालू कर दिया। फिर देखते देखते गुजरात में सबसे मजबूत बालाजी वेफर्स को भी नमकीन के प्लेयर में पीछे छोड़ दिया। बिपिन भाई जानते हैं कि बालाजी वेफर्स को वेफर्स में पीछे छोड़ना बहुत ही मुश्किल भरा काम है, इसीलिए वो खुशी नंबर 2 पर है। फिर देखते देखते गोपाल स्नेक्स ने 80 से भी ज़्यादा खाने की चीज़ें उत्पादित करना चालू कर दिया। फिर उसके परिणाम स्वरूप गोपाल स्नेक ने प्रतिदिन 1 करोड़ पैकेट का उत्पादन किया और 2023 आते तक उसका मुनाफा 112 करोड़ के आसपास पहुंच चुका था। तो अगर आज की बात करें तो गोपाल स्नेक्स ने एक एथेंटिक नमकीन सेगमेंट में दूसरे सबसे बड़े खिलाड़ी के रूप में अपना दबदबा कायम रखा है। इसके 3100 से अधिक कर्मचारी और 60 लाख से ज़्यादा विक्रेता हो चुके हैं, जो कि भारत के 12 राज्यों में प्रतिदिन स्वादिष्ट नमकीन को 8 मिलियन से भी ज़्यादा पैकेट बेचते हैं। तो बिपिन भाई विठल भाई हडवानी अपने पिता की एक सुनहरी पंक्ति की कसम खाते हैं कि यदि आप व्यापार बढ़ाना चाहते हैं तो कीमतें मत बढ़ाएं, इसके बजाय व्यापार बढ़ाएं।